माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ मज़ीद ट्यूटोरियल्स और फार्मूले आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ई डेट का फार्मूला और कुछ नए फार्मूले आपके साथ डिस्कस करूंगा। ई डेट का फार्मूला बेसिकली उन जगहों पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि जहाँ पर एम्प्लॉय को प्रोविजनरी पीरियड पर अपॉइंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी ने एम्प्लॉय को 1 जनवरी 2011 को अपॉइंट किया है और वो ये कंपनी देखना चाहती है कि 3 मंथ्स के प्रोविजनरी पीरियड के बाद एम्प्लॉय को परमानेंट करने की डेट क्या होगी या उसका लास्ट वर्किंग डे की डेट क्या होगी, तो इस तरह के स्टेटस वो ई डेट के जरिए आसानी से हासिल कर सकते हैं। ई डेट के फार्मूले को यूज करने के लिए हम एक छोटी सी डेटाबेस डिजाइन कर लेते हैं। डेटाबेस के अंदर हम टाइप कर रहे हैं स्टार्ट डेट मंथ एंड डे। स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय 1 जन 2011 को कंपनी ज्वाइन करता है तो 3 मंथ्स के बाद एग्जैक्टली क्या डेट होगी कि जिस पे उसे कंफर्म किया जा सकता है या उसका जो सर्विस पीरियड है वो पूरा हो जाएगा। लाइक एक छोटी सी डेटाबेस हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है और हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू ई डेट ब्रैकेट ओपन। इसके सिंटैक्स को गौर से देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये हमें क्या कह रहा है। हमें कहता है कि स्टार्ट डेट बताइए, यानी एम्प्लॉय ने कंपनी को ज्वाइन कब किया। तो एम्प्लॉय ने कंपनी को ज्वाइन किया बेसिकली 1 जन 2011 को, ये इसकी स्टार्ट डेट है। देन कॉमा लगा रहे हैं, कह रहा है कितने मंथ्स इसमें ऐड करने हैं। हमने कहा उसमें 3 मंथ्स ऐड करें। फाइनली ब्रैकेट क्लोज और एंटर। रिजल्ट जनरेट हो गया हमारे पास। लेकिन यहाँ जो रिजल्ट जनरेट हुआ बेसिकली वो एक डेट का न्यूमेरिकल फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को हम चेंज करेंगे। फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम होम के टैब में जा रहे हैं और यहाँ से जर्नल की कैटेगरी में से आने के बाद लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उसे आप चूज करेंगे। कॉलम की साइज छोटी होने की वजह से डेट सही से प्रिंट नहीं हो रही, हमने डबल क्लिक किया तो एम्प्लॉय के 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे बेसिकली अप्रैल 1 2011 को, और उस दिन फ्राइडे का दिन होगा। इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय मिसाल के तौर पर 13 दिसंबर 2017 को आया था तो उसके 2 मंथ्स के बाद उसकी डेट क्या होगी, डेट ऑफ कंफर्मेशन। फार्मूला है वही इक्वल्स टू ई डेट ब्रैकेट ओपन। स्टार्ट डेट हमने बता दी, कॉमा 2 मंथ हमें प्लस करना है, एंटर। रिजल्ट हमारे पास आ गया, लेकिन हम इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने यहाँ से लॉन्ग डेट लिया। 13 फरवरी संडे 2011 को इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी डेट यहाँ पर प्रिंट कर दें। लाइक अगर एम्प्लॉय 15 जन 2011 को अपॉइंट होता है 1 मंथ की पीरियड से, तो उसके फॉर्मेट को भी हम यहाँ पर 1 मंथ के बाद दे सकते हैं कि ट्यूसडे फरवरी 15 2011 को उसका डे जो है वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा। ई डेट के फार्मूले के बाद हम एक और फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं जो कि फाइंड के नाम से पहचाना जाता है। और फाइंड का फार्मूला बेसिकली टेक्स्ट की सर्चिंग करने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास मुझे टेक्स्ट सर्च करना है और उसकी लेटर टू फाइंड, उसकी पोजीशन हम बताएंगे। लेटर टू फाइंड कौन सा लेटर ढूंढना है और पोजीशन ऑफ लेटर कंप्यूटर खुद हमें बता देगा। सर्च करते हैं हेलो वर्ल्ड में से। फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना है इको। फार्मूला है इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट ओपन। फाइंड टैक्स, क्या चीज हमें सर्च करनी है। हमने कहा ई को सर्च करे, कॉमा विदिन टैक्स कहां से सर्च करे, यहां से सर्च करे, एंटर। ई की पोजीशन नंबर 2 है। इस टेबल की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से अब मुझे एक और टेक्स्ट लाइक ओ सर्च करना है। हमने फार्मूला लगाया
इक्वल्स टू फाइंड, कहता है फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट ढूंढना है, हमने कहा आप ओ को सर्च करें, कॉमा कहां से सर्च करें, हमने कहा हेलो वर्ल्ड से सर्च करें। अब होगा ये कि जब हम हेलो वर्ल्ड को सर्च करवाएंगे तो इसमें दो ओ है, एक हेलो में और एक वर्ल्ड में, तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले जो ओ उसे मिलेगा उसे सर्च करेगा, रेस्ट ऑफ द लेटर्स को वो स्किप कर देगा। तो हम यहाँ पर इंटर करते हैं, आप देखें इसे पहली पोजीशन पे ओ नंबर 5 पे मिला, तो इसने ओ को सर्च करके हमें बता दिया, जबकि ओ बाद में भी आ रहा है तो उसने उस लेटर को स्किप कर दिया। तो फाइंड की कमांड किसी भी टेक्स्ट में से किसी भी लेटर को ढूंढने में हमारी मदद करता है। फाइंड की कमांड के बाद नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लार्ज के नाम से एक्सेल में मशहूर है। लार्ज का फार्मूला बेसिकली हमारी डेटाबेस में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको सर्च करने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, जैसे 120, 800, 600, 430, 480, 900, 750। ये मेरी डेटाबेस में मेरे पास कुछ वैल्यूज मौजूद हैं। अब मुझे इस डेटाबेस में से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मुझे सर्च करवानी है। तो इसके लिए हम फार्मूला बेसिकली स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कहता है कि हमें डेटाबेस की रेंज बता दें, तो डेटाबेस की रेंज बनाने के लिए हमने अपने तमाम नंबर्स को रेंज में दे दिया। इसके बाद कॉमा, कहता है कि आपको कौन सी हाईएस्ट वैल्यू यानी लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है, तो हमें अगर सबसे टॉप वैल्यू सर्च करनी होगी तो हम 1 लिखकर एंटर करेंगे। आप देखें डेटाबेस में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मौजूद है 900 रुपीज, वो इसने हमें सर्च करके बता दी। इसी तरह से अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू सर्च करानी है तो मैं टाइप करता हूं सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, और फार्मूला वही है हमारे पास, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन। हमने डेटाबेस को रेंज में लिया, कॉमा, लेकिन अब की बार हमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, तो हम 2 लिखकर इंटर करेंगे। हमारे पास सेकंड हाईएस्ट वैल्यू यानी 800 जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट वैल्यू देखनी होगी तो हम इसी तरह से फार्मूले टाइप करते चले जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट जो है वो जनरेट होता रहेगा। नाउ अब नेक्स्ट इसी फार्मूले को एक और टेक्निक के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी ने डिफरेंट सेल परफॉर्म किया फर्स्ट क्वार्टर में, जैन, फैब और मार्च, और एरिया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और बिजनेस की डिटेल कुछ हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि नंबर हमारे पास ऑर्डर हो, हम अनऑर्डर और के अंदर भी रिकॉर्ड्स को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। रिकॉर्ड टाइप हो जाने के बाद हम इसकी एक छोटी सी फॉर्मेटिंग डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारी डेटाबेस है जिसमें से हमें हाईएस्ट वैल्यू सर्च करानी है। अब हाईएस्ट वैल्यू हम यहाँ पर सर्च करवाएंगे, वो सिर्फ हमें हाईएस्ट वैल्यू बताएगा, ना कि हमें ये बताएगा कि ये हाईएस्ट वैल्यू किस मंथ से और किस एरिया से आ रही है। फार्मूला उसी तरह से, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस की रेंज हमने डिफाइन की, कॉमा, इसमें फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हमें दिखा दे, इंटर किया,
जो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू इस डेटाबेस में मौजूद है वो 9000 पीस है। इसी तरह से सेकंड हाईएस्ट वैल्यू भी हम देखना चाह रहे हैं। फार्मूला इसी तरह से हम लगाएंगे, इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस की रेंज डिफाइन की, कॉमा 2 इंटर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है, और फाइनली हम थर्ड हाईएस्ट वैल्यू देखना चाह रहे हैं। फार्मूला है इक्वल्स टू लार्ज डेटाबेस की रेंज डिफाइन करके, कॉमा 3, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है।